पहले के यूरोप में लोग चूहों को पकड़ते थे, उनकी पूंछ काट देते थे और फिर उसे इनाम के बदले जमा कर देते थे, क्योंकि उस समय शहर में हर जगह प्लेग फैलाने वाले चूहे भरे हुए थे। इसलिए सरकार ने लोगों को चूहे मारने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर एक चूहे पर 1 सेंट का इनाम घोषित किया। सबूत के तौर पर सिर्फ चूहे की पूंछ दिखानी होती थी। लेकिन भले ही सरकार को बहुत सारी चूहों की पूंछ मिलने लगी, फिर भी चूहों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ती गई। अधिकारियों ने देखा कि कुछ चूहे बिना पूंछ के घूम रहे हैं। असल में लोग चूहों को पकड़कर उनकी पूंछ काट देते थे और फिर उन्हें छोड़ देते थे ताकि वे फिर से बच्चे पैदा करें और चूहों की संख्या बढ़े। इस तरह लोगों को और ज्यादा चूहों की पूंछ मिलती रहती थी और वे इनाम लेते रहते थे। कुछ लोग तो गाँव से चूहे पकड़कर शहर में छोड़ देते थे और कुछ लोगों ने तो चूहों की खेती यानी रैट फार्म तक शुरू कर दी थी, जहाँ वे चूहों को पालते और उनकी पूंछ काटकर सरकार से इनाम ले लेते थे। आखिरकार सरकार को इस धोखे का पता चल गया और इस योजना को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी आया जब पोप ने आदेश दिया कि सभी बिल्लियों को मार दिया जाए, क्योंकि उसे लगा था कि बिल्लियों के अंदर शैतान की आत्मा छिपी होती है। फिर पूरे यूरोप में लोगों ने बिल्लियों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, बिल्लियां ही सड़कों पर चूहों को खाती हैं। जब बिल्लियां खत्म हो गईं, तो चूहों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और चूहों के शरीर पर ऐसे पिस्सू होते थे जो प्लेग की बीमारी फैलाते थे। चूहों की बढ़ती संख्या के कारण ये बीमारी तेजी से फैलने लगी और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हो गई। और ये सब सिर्फ उस पोप की अंधविश्वास भरी सोच की वजह से हुआ।